सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 6 जिसका नेम मल्टीपल एंड फैक्टर्स कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 6.4 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। एक्सरसाइज 6.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। बाकी सारी प्रीवियस एक्सरसाइज की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.5 में मेनली हमें है एलसीएम से फोकस किया गया है, क्योंकि 6.4 में हमने एचसीएफ निकालने की 3 मेथड देखी थी। इसमें भी हम एलसीएम निकालने की मेथड्स देखेंगे। ओनली 2 मेथड्स वी हैव टू फाइंड हियर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहे हैं कि एलसीएम निकालो इन नंबर्स के। अब यहाँ पे कोई एक इन्होंने स्पेसिफिक मेथड नहीं बताई है कि इसी मेथड से हमें एलसीएम निकालना है, तो हम कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। देखो एलसीएम निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा। जैसे हमने एचसीएफ निकाला था बस उसी में थोड़े से चेंजेस करने और हमारा एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करते हैं सॉल्व। 30 एंड 75, ठीक है, 30 एंड 75। अब देखो इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारी सेकंड मेथड है ना, मैं उससे इसको बच्चों सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 की प्रोसेस भी आपको इसी क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगी। क्लियर, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि हमें किस मेथड से करना है, तो मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं। तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि मैं इस मेथड से यूज कर रहा हूं, ठीक है। FACTORIZATION क्लियर मेथड। कैसे, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एचसीएफ भी निकालना सीखा था, अब हम एलसीएम निकालना सीख रहे हैं। सबसे पहले हमें 30 और 75 का निकालना है, तो 30 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और 75 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सेपरेटली। अब चेक करेंगे 30 हमारा सबसे छोटी टेबल जिसमें 30 आता है वो है हमारी 2 की टेबल। 2 की टेबल में कैसे पता चला मुझे कि 30 आता है, तो मैंने पीछे का नंबर देखा तो वो था 0, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें लिखा हुआ था जिसके भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 की टेबल में आता है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि 30 कितने टाइम्स आता है। 2 मीन्स 30 कितने जा होता है, 30 मीन्स कितने 2 जा 30 होता है, तो मैं उसको क्या करूंगा 30 से डिवाइड कर लूंगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 और ये 0 नीचे उतारा है, 2 5 जा 10। क्लियर। तो ये मैंने माइनस किया तो कुछ नहीं बचा, तो 2 15 जा होता है 30, है ना, जो ऊपर आंसर आता है। ये मैं करके, ये आपको रफ वर्क में करना है, ये आपको फेयर वर्क में नहीं करना है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 15 जा, जिसकी टेबल यूज करते हैं वो यहाँ लिखते हैं, और कितने जा होता है ना, कितने टाइम्स होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, 2 15 जा 30। अब मुझे चेक करना है 15 जो है वो किसकी टेबल में आता है सबसे छोटी, तो वो 2 की टेबल में तो आता नहीं, 3 की टेबल में आता है। 3 कितने जा 5 जा, 3 5 जा 15। अब मेरा आ गया 5। अब 5 मेरा किसकी टेबल में आता है, ये 5 की टेबल में आता है, 5 1 जा 5। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 30 का। अब मुझे 75 पे आना है। जब मैं 75 को देखता हूं तो मुझे 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि 5 है। जब 2 से नहीं जाएगा तो मैं 3 से चेक करूंगा। 3 से चेक करने का क्या तरीका है, मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, मैं 75 है 7 और 5 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा मेरा 12, है ना, और 12 जो रहता है वो मेरा 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 75 भी मेरा 3 की टेबल में आएगा। क्लियर। तो 75 मेरा 3 की टेबल में आएगा, लेकिन कितने टाइम्स आएगा मैं देख लूंगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप पे ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से बनेगा, है ना। जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना 7 + 5 12 हो जाता है, तो अगर आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा तो ये आपके लिए डिफिकल्टी होगी कि हम कैसे फाइंड करें, है ना। तो मुझे पता चल गया कि ये 3 की टेबल में आएगा, है ना। और हमें क्या करना रहता है कि सबसे छोटी टेबल से ही चेक करना रहता है।
तो 2 की टेबल में तो नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा। 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा, और ये 5 आ गया, और 3 5 जा 15 होता है मेरा। तो 3 कितने टाइम्स 75 होता है? 25 टाइम्स। तो यहाँ मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 25। क्लियर? अब 25 मेरा 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा 25, क्योंकि 25 मेरा ना तो 2 की में आता है, ना 3 की में आता है, ना 4 की में आता है, सीधा 5 की टेबल में ही आता है। और ये मेरा 5 किसकी टेबल में आता है? 5 सिर्फ 5 की टेबल में आता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और ये मैं साइड से हटा देता हूँ क्योंकि ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? इतना बन जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मेरा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 साथ में हो रहा है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन 2 में भी एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्योंकि कोई मेथड लिखी नहीं थी तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व कर रहा हूं। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, 30 लिखूंगा यहाँ पे बच्चों मैंने 30 लिखा, और 30 लिखने के बाद देखो ये वाला 30, और उसके बाद ये सारे जो नंबर है साइड वाले, इसको मैं इधर से लिख दूंगा 2 × 3 × 5। क्लियर हो गया? इतना करना है, जैसा एचसीएम में किया था ना ऐसे ही एलसीएम में भी करना है। इसके बाद हमें 75 लिखना है, तो मैंने ये 75 लिख दिया, इज इक्वल टू लगा करके ये सारे नंबर लिख देने 355, 3 × 5 × 5। इतना क्लियर है अच्छे से? अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अब देखो हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन, तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो मुझे ये 3 दिख रहा है कॉमन, है ना, और एक मुझे दिख रहे हैं ये दोनों 5 कॉमन। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि इधर ही से हमारा सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। अब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 30 एंड 75 इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे देखो, एचसीएफ में तो जो कॉमन आता था उसको एक एक बार लिख देते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे हम। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आ जाता था। एलसीएम में क्या करना है, वही चीज अप्लाई करनी है। यहाँ पे 3 कॉमन है ना, तो इसको मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा। 2 3 है लेकिन एक बार 3 लिखूंगा, क्योंकि कॉमन वाली जो 2 वैल्यू है उनको सिर्फ मुझे एक बार लिखना रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 मेरे 2 हैं, लेकिन मैं 2 बार 5 नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ एक बार ये वाला 5 लिखूंगा। तो सबसे पहले आपको कॉमन जो वैल्यू रहती है उनको एक बार बस लिखना रहता है। जैसे ये 2 3 थे, मैंने एक 3 लिखा, फिर ये 2 5 थे, मैंने एक बार 5 लिखा। अब आ जाते हैं हम नॉन कॉमन वैल्यूज पर। एलसीएम में आपको नॉन कॉमन वैल्यू, जो ये जो 2 एक्स्ट्रा बचा है और ये जो मेरा 5 एक्स्ट्रा बचा है ना, इसको भी लिखना रहता है ना। तो मैं इनटू कर करके ये वाला 2 और ये वाला 5 भी लिख दूंगा, जो मेरा एक्स्ट्रा था, जो मेरा कॉमन नहीं आ रहा था। तो जो कॉमन आता है उसको एक एक बार लिखना है, जो नॉन कॉमन वैल्यू रहती है उसको भी हमें मल्टीप्लाई करना रहता है एलसीएम में। क्लियर? और ये मैं बोल सकता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, देखो 3 5 जा क्या होता है मेरा 15 होता है, तो ये तो मेरा बन गया 15। अब 15 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 2 से, तो 50 2 जा हो जाएगा मेरा 30। अब जो 30 आया है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो 3 5 जा 15 मतलब 150 आ जाएगा। तो जब इन सारे नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर कितना आएगा, 150 आ जाएगा। क्या आएगा, 150। क्लियर हो गया? अगर आप पे ये 3 × 5 × 2 × 2 नहीं बन रहा हो, × 5 है ये, अगर ये नहीं बना तो एक बार मैं और बता देता हूँ। 3 5 जा हो गया मेरा 15, ये मेरा हो गया 15 ना। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा हो जाएगा मेरा 30, और ये 30 को मैं अब ये बचा हुआ 5 है, तो 3 5 जा 50 मतलब 35 जा 150 आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन का ए वाला पार्ट कंप्लीट, है ना। चलो हम एक और पार्ट कर लेते हैं। मैं सी वाला पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज हैं, 20 25 और 60। तो मैं सी पार्ट 20 25 एंड 60, वही सेम प्रोसेस है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे 20 को, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइज करेंगे 25 को, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टराइज करेंगे 60 को, अलग अलग। ये भी मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी अप्लाई हो रही है।
तो 20 को मैं चेक करूंगा सबसे छोटी टेबल, तो 2 की टेबल में आता है 2 कितने जा 2 10 जा 20। फिर 10 मेरा आता है 2 की टेबल में, तो जो टेबल में आता है वो यहाँ कितने टाइम्स आता है वो यहाँ पे, तो 2 कितने जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 5। अब 5 कितने जा 5 किसकी टेबल में आता है, ये 5 की टेबल में आता है, 5 1 5। अब 25 इसको मैं चेक करता हूँ, 25 मेरा 5 की टेबल में आता है, 5 5 जा, और 5 जो रहता है वो मेरा 5 1 जा 5 होता है। 60 को चेक करूं तो ये 0 आ रहा है बीच पीछे, तो मेरा इसका मतलब ये 2 की टेबल में आएगा, 2 कितने जाएगा तो वो 30 जाएगा। फिर से पीछे 0 आ रहा है तो फिर से ये मेरा 2 की टेबल में आएगा, कितने जाएगा ये 15 जाएगा। अगर नहीं पता है तो इसको 30 को 2 से डिवाइड करके चेक कर लेना, तो जो भी यहाँ आंसर आएगा वो 15 आएगा, और इस वजह से ये यहाँ पे मैंने 15 लिखा है। अब 15 किसकी टेबल में आता है सबसे छोटी, वो 3 की टेबल में आता है, 3 कितने जा 3 5 जा 15। फिर 5 जो रहता है वो 5 1 जा 5 होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 20 लिखा और ये सारे नंबर लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। इसके बाद 25 लिखूंगा मैं, और फिर क्या कर दूंगा 5 इंटू 5 लिख दूंगा। इसके बाद मैं देखूंगा 60 लिखूंगा, 60 लिखा और कितने नंबर से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये लिख दिया बच्चों मैंने। ओके, अब हम कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है। तो कॉमन अगर मैं चेक करूं तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है जो कि है 5, है ना, एक ही वैल्यू है ना जो कॉमन आ रही है, वो है मेरी 5। देखो यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 20 25 60 इज इक्वल्स टू, तो जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो कॉमन क्या है हमारा, एक 5 ही तो है, तीनों में कॉमन आना चाहिए, 2 में कॉमन आएगा तो वो हम कॉमन नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं तो तीनों में ही कॉमन आना चाहिए। तो सबसे पहले कॉमन वैल्यू की हमने ये तीनों में आ रहा था ना, तो एक बार मैंने 5 लिख दिया। अब जो नॉन कॉमन वैल्यूज हैं उनको भी लिखना है, नॉन कॉमन वैल्यूज हैं उनको भी लिखना है, तो ये 2 2 लिखना पड़ेंगे हमें, तो 2 इंटू 2। फिर ये एक 5 बचा है तो ये मैं 5 भी लिखूंगा। फिर एक मेरे 2 2 बचे हैं और एक 3 बचा है, तो 2 ये वाले 2 2 और एक 3 बचा है, तो वो लिख दिया, है ना। तो ये जो भी ये तो कॉमन वाली लिख दी मैंने, और ये जो नॉन कॉमन वैल्यू है उनको भी लिखना रहता है एलसीएम में, ठीक है। अब मैं इनको क्या कर दूंगा बच्चों, मल्टीप्लाई। तो बच्चों यही सेम प्रोसेस हमें करनी है बाकी बी सी और डी पार्ट में, मींस यही प्रोसेस होती है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बी सी और डी पार्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं, क्योंकि ये वाली जो प्रोसेस है ये हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वहां हम और ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, है ना। ये क्योंकि मैथ है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप पे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर कोई भी डाउट रहे बी सी और डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जब हम करेंगे तो और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपके आंसर्स भी बहुत इजीली आएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 को आप एक ही क्वेश्चन मानो, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर, उसकी भी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।